खुद को सुपर पावर कौन कहता है? अमेरिका। सबसे ज्यादा रक्षा बजट किस देश का है? वो भी अमेरिका। लेकिन आज की तारीख में चीन या रूस में से किसी भी एक देश ने अगर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी तो पता है क्या होगा? अमेरिका की फौज भागने की हालत में होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये कि अमेरिका की $1 ट्रिलियन डिफेंस मशीनरी उसी चीन के पुर्जों से चल रही है जिसे वो अपना दुश्मन कहता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अपनी सेना को ताकत की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। बात अमेरिका की हो रही है, जिसका डिफेंस बजट 2025 में $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। लेकिन हकीकत ये कि मौजूदा वक्त में अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये दावा गोविनी की 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्कोरबोर्ड रिपोर्ट में किया गया है, जो कहती है कि अमेरिका का डिप यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस खतरनाक स्तर तक कमजोर है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस हो, न्यूक्लियर सिस्टम्स हो और हथियारों की फैक्ट्रियां ही क्यों ना हो, इनके लिए सबसे अहम पुर्जों का सबसे बड़ा सप्लायर चीन। वहीं चीन, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और ताइवान के मुद्दे पर उसे धमकाता रहता है। लेकिन अगर चीन ने अमेरिका को हथियारों के पुर्जों की सप्लाई बंद कर दी तो अमेरिका का डिफेंस सेक्टर घुटनों पर आ जाएगा। गोविनी की नेशनल सिक्योरिटी स्कोर कार्ड रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस के पुर्जों की सप्लाई में करीब 11% की हिस्सेदारी चीन की है, जबकि गोला बारूद के केस में चीन अमेरिका को 10.6% पुर्जे सप्लाई करता है। वहीं एविएशन सेक्टर में चीन की सप्लाई का हिस्सा 8.5% है। तो न्यूक्लियर सेक्टर में भी 7.8% पुर्जे अमेरिका को चीन से मंगवाने पड़ते हैं। अपनी ताकत को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए पेंटागन पूरी तरह बीजिंग पर निर्भर है। जरा सोचिए, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपने दुश्मन देश के पुर्जों से हथियार बना रहा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट से लेकर स्पेस सिस्टम तक हर जगह चीन के पुर्जे काम कर रहे हैं। इसी चीन के साथ अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके हथियारों को ऑक्सीजन बीजिंग से मिल रही है। उधर पिछले 3 दशकों से चीन बहुत तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जबकि 2022 के बाद रूस ने भी हथियारों के उत्पादन की क्षमता को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। लेकिन अमेरिका का डिफेंस सेक्टर या तो चीन पर निर्भर है या फिर बस कागजों में ताकतवर दिखता है। रिपोर्ट में अमेरिका के लिए एक और छुपा हुआ खतरा बताया गया है, वो है चीन से सप्लाई होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, जिनके बिना कोई भी आधुनिक हथियार बन ही नहीं सकता। अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिज जैसे लेंथेनम, नियोडियम और सेरियम, इनका 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीन में मिलता है। और हाल ही में चीन ने इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, यानी अमेरिका के टैंक और मिसाइल अब खनिज संकट से भी जूझेंगे। लेकिन मामला सिर्फ चीन से सप्लाई का नहीं है। रिपोर्ट में एक ऐसी बात का जिक्र भी है जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख सकती है। दरअसल अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों का कब्जा है। अगर अमेरिका के रक्षा बजट के हिसाब से बात करें तो यूएस नेवी के कुल बजट का 77% हिस्सा इन कंपनियों को जाता है। वहीं यूएस एयरफोर्स के बजट पर इनका 73% कंट्रोल है।
और यूएस आर्मी को मिलने वाले बजट का 60% हिस्सा भी इन्हीं कंपनियों को जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि इन 10 में से अगर एक भी कंपनी फेल हुई तो अमेरिका का पूरा डिफेंस सेक्टर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है जिससे चीन और रूस को अमेरिका को घुटनों पर लाने का मौका मिल सकता है। गोविनी की रिपोर्ट अमेरिका के लिए एक साफ आईने जैसी है। उसमें लिखा है कि आज नहीं तो कल अगर युद्ध हुआ तो मेड इन चाइना के लेबल वाली अमेरिका की फौज टिक नहीं पाएगी। तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे या चीन की फैक्ट्रियों से पुर्जे मंगाकर सेना को कमजोर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।